जरा सोच कर देखिए, अगर आज इसी वक्त आपको यमराज के सामने खड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा। जरा एक पल के लिए आंखें बंद करो और उस दरबार की कल्पना करो जहां समय थम जाता है, जहां तुम्हारा पैसा नहीं चलता, तुम्हारी पहचान नहीं चलती, तुम्हारा रुतबा नहीं चलता। वहां सिर्फ एक चीज चलती है, सत्य। और उस दरबार के सिंहासन पर बैठे हैं यमराज, जिनका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, बात बदल देते हैं और सोचते हैं बस अंत आ गया। लेकिन क्या सच में यमराज की यही पूरी कहानी है? नहीं, यमराज सिर्फ मृत्यु के देवता नहीं है, वो है धर्मराज, न्याय के राजा, सत्य के रक्षक। लोग उन्हें मृत्यु के देवता कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। उनका असली नाम है धर्मराज यम। वो सूर्य देव के पुत्र हैं और उनकी जुड़वा बहन है यमुना, वही यमुना जिसमें हम आस्था से स्नान करते हैं। भाई दूज का त्योहार भी इसी रिश्ते की याद में मनाया जाता है। जब यमराज अपनी बहन से मिलने जाते हैं, उनका स्वरूप भले ही डरावना लगे, नील काला शरीर, लाल आंखें, हाथ में दंड और सवारी भैंसा, लेकिन उनका चेहरा शांत रहता है। वो डराते नहीं, वो चिल्लाते नहीं, क्रोध नहीं दिखाते, बस शांत बैठते हैं और न्याय करते हैं, अन्याय नहीं। अब बात करते हैं उनके दरबार की, क्योंकि असली कहानी वहीं से शुरू होती है। यमराज अकेले नहीं, उनका दरबार एक पूरी न्याय व्यवस्था है। सबसे पहले आते हैं चित्रगुप्त। ये हैं हर आत्मा के कर्मों के लेखाकार। इनके पास एक दिव्य पुस्तक होती है जिसमें तुम्हारे जीवन का हर एक पल लिखा जाता है। तुमने क्या किया, क्या कहा, यहां तक कि क्या सोचा, सब कुछ। जब कोई आत्मा यमलोक पहुंचती है, चित्रगुप्त उस पुस्तक को खोलते हैं और हर कर्म को पढ़कर सुनाते हैं। उस समय ना तो कोई बहाना चलता है और ना ही कोई झूठ। आत्मा चुपचाप सुनती है, कभी शर्म से झुकती है, कभी गर्व से उठती है। इसके बाद आता है न्याय दर्पण, एक ऐसा दिव्य आईना जिसमें तुम्हारा पूरा जीवन चलचित्र की तरह दिखता है। एक पल भी छुपता नहीं, वो पल भी जिसे तुमने सबसे छुपाया था। और फिर यमराज फैसला सुनाते हैं। लेकिन यमलोक में सिर्फ न्याय ही नहीं, व्यवस्था भी है। वहां होते हैं यमदूत, दो प्रकार के। एक शांत दिव्य, कोमल, ये आते हैं उन आत्माओं के लिए जिन्होंने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं। वो आत्मा को सम्मान से ले जाते हैं जैसे कोई अतिथि हो। और दूसरा भयंकर, डरावने, क्रूर रूप वाले, ये आते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने पाप किए। वे खींचकर, बांध कर आत्मा को ले जाते हैं, कोई बच नहीं सकता। और एक चीज और जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, यमराज के साथ होते हैं उनके दो कुत्ते, श्याम और सबल, चार आंखों वाले, अत्यंत शक्तिशाली। ये धरती पर घूमते रहते हैं और हर जीव पर नजर रखते हैं। कोई भी कर्म, कोई भी पाप इनसे छुपता नहीं है। अब आप जरा सोचिए, अगर आपको यहां बुला लिया जाए तो आप क्या तैयार हैं इसके लिए? लेकिन यमराज सिर्फ दंड देने वाले नहीं, वो समझते भी हैं और कभी कभी झुकते भी हैं। जैसे कि सावित्री के सामने, एक स्त्री जिसने अपने प्रेम, अपनी बुद्धि और अपने साहस से यमराज को ही रोक दिया। जब यमराज उसके पति सत्यवान की आत्मा लेकर जा रहे थे, सावित्री उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने रोका, समझाया, लेकिन वो नहीं रुकी।
एक एक करके उसने ऐसे वरदान मांगे कि अंत में यमराज को हार माननी पड़ी और सत्यवान को वापस करना पड़ा। ये सिर्फ प्रेम नहीं था, ये अडिग विश्वास था। फिर आता है नचिकेता, एक छोटा सा बालक जिसने वो सवाल पूछा जिससे देवता भी डरते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। वो खुद यमलोक पहुंचा। 3 दिन तक बिना खाए पिए यमराज के द्वार पर बैठा रहा। जब यमराज लौटे तो उन्होंने प्रसन्न होकर उसे 3 वरदान दिए और तीसरे वरदान में नचिकेता ने मृत्यु का रहस्य मांग लिया। पहले यमराज ने उसे डांटना चाहा, धन, राज, लंबी उम्र सब देने को तैयार हो गए, लेकिन नचिकेता नहीं डरा। तब यमराज ने उसे सत्य बताया, शरीर नश्वर है, आत्मा नहीं, मृत्यु अंत है। ये एक यात्रा है और नचिकेता एक साधारण बच्चा नहीं बल्कि एक ज्ञानी बनकर लौटा। और फिर हनुमान जी, जब उनके पिता का समय आया, यमदूत उसे लेने पहुंचे, लेकिन हनुमान जी सामने आ गए। उनकी आवाज ऐसी गूंजी जैसे आकाश फट गया हो। यमदूत कांप गए। यमराज खुद आए, क्योंकि ये सिर्फ एक आत्मा नहीं बल्कि धर्म का सवाल था। उन्होंने समझाया, ये प्रकृति का नियम है। हनुमान जी ने कहा, मैं आपके नियम का विरोध नहीं करता, लेकिन पिता की रक्षा मेरा धर्म है। उस पल यमराज रुक गए। उन्होंने देखा वहां कोई अहंकार नहीं था, सिर्फ एक बेटे का प्रेम था। और उस दिन यमराज ने भी सीखा कि धर्म सिर्फ नियमों में नहीं होता, कभी कभी भावनाओं में भी होता है। तो इन कहानियों से क्या सीख मिलती है? सावित्री सिखाती हैं कि सच्चा प्रेम मृत्यु को भी झुका सकता है। नचिकेता सिखाता है, सही सवाल पूछने की हिम्मत हो तो ज्ञान खुद मिल जाता है। और हनुमान जी सिखाते हैं, भक्ति और कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है। और यमराज हमें सिर्फ एक बात याद दिलाते हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि ईमानदारी से जीने की जरूरत है। उस दरबार में ना तो तुम्हारा पैसा काम आएगा और ना ही तुम्हारा नाम। वहां सिर्फ तुम्हारे कर्म बोलेंगे। तुम दुनिया में छुप सकते हो, लोगों से झूठ बोल सकते हो, लेकिन उस दरबार में तुम खुद से भी छुप नहीं सकते। तो अब आप खुद से एक सवाल पूछो, अगर आज तुम्हें उस दरबार में बुला लिया जाए तो क्या आप जाने के लिए तैयार हो? और एक बात याद रखो, यमराज देख रहे हैं और चित्रगुप्त लिख रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको क्या समझ में आया और कैसा लगा? जैसा भी हो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।